मुस्कान, हाँ, मुस्कान और निकिता जैसे लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूंगा कि कोई जिस तरीके से कोई बाप अपनी बेटी किसी के घर में देता है ना, तो सोचता है कि मेरी बेटी को जैसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया उधर भी उसको उसी तरीके का प्यार मिले, सुई ना चुभने पाए। तो वैसे ही जब कोई इंसान अपने परिवार में बहू लेकर के आता है या कोई आदमी अपनी वाइफ के रूप में, धर्मपत्नी के रूप में किसी औरत को लेकर के आता है, तो उसकी अपेक्षा भी यही होती है, ये मेरी भी इज्जत करे, मेरे माँ बाप की भी इज्जत करे, परिवार को परिवार समझे, आमदनी का जरिया ना समझे। सर, मेरा सवाल है कि 90 के दशक में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, डरी हुई थी, दहेज प्रथा में मारी जा रही थी, लेकिन आजकल के जमाने में देखा जाए तो पुरुष समुदाय जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा इतना फेमस हो गया, इतना वर्क कर गया जमीनी लेवल पे कि पुरुष समाज ही डर गया है? क्या कहना चाहिए, कहाँ क्या दिक्कत है? देखिए, पहले जो कानून बनाए, जो पहली वारदात वो देख करके जो अब कानून बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं महिला के हित के लिए बनाए गए थे, लेकिन महिला ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और दूसरा क्या है, कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेजों के बनाए काले कानून हमारे पे थोपे गए हैं ना, इसके अंदर चेंजेस की जरूरत है सरकार को। ठीक है, वक्फ बिल भी आना चाहिए, वो बहुत जरूरी काम है, धारा 370 भी जरूरी था, 3 तलाक भी जरूरी था। तो उसी तरीके से आज जो पुरुषों के प्रति ये जो कानूनी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। एक होता दो होता, अब लगातार केस आने शुरू हो गए। आप मुस्कान वाला केस देखा, उसके बाद जयपुर की एक घटना देखने को मिली, और कल शायद ओरिया थी राजस्थान, वहाँ की भी घटना देखने को मिली। तो भैया बताइए, अब पुरुष तो सोच विचार में पड़ गया है कि शादी करे भी या ना करे। पढ़े लिखे लड़के भी मारे जा रहे हैं, क्या कहेंगे, क्यों, क्या दिक्कत? देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, आजकल के लड़कों की सोच पता है क्या हो गया है, लड़की जो लेकर के आनी है ना शादी करने के लिए, वो कैटरीना कैफ से कम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है भैया जी आप मीना कुमारी जैसी लेकर के आ रहे हो, लेकिन शायद खूबसूरत ना हो, लेकिन हो सकता है ना कि घर को तो बना लेगी, घर को तो संवार लेगी ना। तो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति की जो धजिया उड़ा देती हैं लड़कियां, जो आपको फैशनेबल कपड़े पहने हुए मिल जाएंगी, जो मुंह के ऊपर 10-10 किलो मेकअप थोपे हुए मिल जाएंगी, जो इंस्टाग्राम की रीलों पे नाचना पसंद करेंगी, उन लड़कियों को लड़के ले आते हैं घर के अंदर। लेकिन वो शादी ज़्यादा से ज़्यादा यही दिन टिकती है, 15 दिन 20 दिन, उसके बाद वही झगड़े शुरू हो जाते हैं। माँ से लेकर बाप तक, बहन से लेकर जीजा तक सारे कोर्ट में खड़े रहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि फैशनेबल कपड़ा, क्या आपको लगता है कि ये फैशनेबल कपड़े को वजह से समाज में ऐसी गंदगी जो है फैली हुई है? देखिए, कई बार ना क्या होता है कि अगर कोई अच्छा इंसान भी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, अगर वो इस पर टिप्पणी भी कर देता है ना कि भाई महिलाओं ने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए लड़के आकर्षित हो गए, उन्होंने गलत स्टेप उठाया, तो देखिए अगर वाकई में आप सोचेंगे ना, लोग कहते हैं आदमी मर्द की आंखों में अपनी बहन की तरह इच्छा होनी चाहिए, तो वो कभी अपनी बहन को बिकनी में देखना पसंद ही नहीं करता। अब बताइए, कौन सा हिंदू समाज का ऐसा भाई और बाप है जो अपनी बहन बेटियों को बिकनियों में नचाना पसंद करेगा? ये हमारी भारतीय संस्कृति तो है नहीं, ना हमारी सभ्यता है। तो जो बहन बेटियां आज इंस्टाग्राम के अंदर जा करके इतने अभद्र कपड़े पहन करके नाच रही हैं सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए, और कुछ हमारे युवा जो भटक गए हैं कि मेरी वाली जो है वो मेरे दोस्त से भी ज्यादा आगे होनी चाहिए, मेरी वाली जो है उसकी तो खूबसूरती के अंदर चांद भी फीका होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं भावना जो है वही उस चांद फीके को करने के बाद शादियां वो लड़का फीका नजर आता है। या तो वो ड्रम में मिल रहा है, या खुद एक वीडियो बनाता है फांसी लगा रहा हूं मैं, मर जाता है, या कहीं ना कहीं गोली अपने आप को मारता है, या कहीं ना कहीं कोई कपड़ा से बात करे तो इसका मतलब आपको लगता है कि हिजाब पहनना सही है? देखिए, हिजाब पहनना उनका धर्म है, और मैं ये देखता हूँ, आप अगर देखिए हर चीज की ना हमें बुराई नहीं करनी चाहिए। देखो, उनको पता था कि जो ये मुगल भी आए थे उन्होंने हिंदुओं की बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, तो मुसलमानों की कहाँ छोड़नी थी उन्होंने? तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर भी ये डर का माहौल तो था ही ना कि भैया हमारी बहन बेटियों को उठा करके ले जाएंगे तो क्या करेंगे, उनको पर्दे में रहना कर दिया, ना दिखेगा ना बिकेगा। अब हिंदुओं के अंदर क्या है, देखिए फैशनेबल कपड़े पहनना अपराध नहीं है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। अब आप उर्फी जावेद बन करके निकलोगे, अब आप उर्फी जावेद बन के निकलोगे और आप कहो जी जब आप नहीं कर रहे हो तो जैसे बिल्ली आती है कबूतर आंखें बंद कर लेता है, मर्द जात जो है वो अपनी आंखें बंद कर ले, तो नहीं हो सकता। अब भारतीय समाज के अंदर जिस देश में हम रहते हैं हर तरीके के इंसान है, कहीं तो बिकनी में भी अगर कोई लड़की जा रही होगी उसको भी नजरअंदाज कर देगा, लेकिन अगर कोई लड़की स्कर्ट में भी जा रही होगी तो उसको भी निहारने के अंदर इतनी क्रूरता दिखाएगा कि मानो कि संस्कार तो दूर दूर तक उसके घर वालों ने दिया ही नहीं। मेरा सवाल है, एक मीम्स बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि पहले लोग लव मैरिज से डरते थे,
फिर अरेंज मैरिज करना शुरू कर दी, अब अरेंज मैरिज से डरने लगे, अब लोग कह रहे हैं कि हम शादी ही नहीं करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए क्या है, कहावत है पुरानी, प्यार अंधा होता है, शादी आंखें खोल देती है। तो प्यार में अंधे हो जाते हैं लोग कि वाह क्या इसकी जुल्फे है, वाह क्या पर्सनैलिटी है, रंग कितना गोरा है, हाथ लगाओ मैली है, अरे फिगर कितनी अच्छी है, मुझे तो यही वाली चाहिए। उसके लिए माँ बाप से बगावत भी कर देंगे, 4 दिन खाना खाना छोड़ देंगे, और ज्यादा होगा तो वहां से लड़की को राजी करेंगे, खुद राजी होंगे, आर्य समाज मंदिर में जाकर के शादी कर लेंगे। उसके बाद 10 दिन बाद ही झगड़े शुरू हो जाते हैं। फिर लड़की कह रही होती है मेरे तो जीवन का सबसे काला दिन वो था जिस दिन मैंने तेरे से शादी का फैसला किया। वहां से लड़का कह रहा होता है जो मैं तो सुसाइड कर लूं, मेरे माँ बाप सही कहते थे, मेरी बहनें सही कहती थी, किस कुएं में मैंने पैर डाल दिया। अब दोनों एक दूसरे का सिर फाड़ रहे होते हैं और एंड में आकर के वो प्रताड़ित तरह हो जाते हैं, या तो लड़की सुसाइड करती है या लड़का सुसाइड करता है। क्योंकि लड़का जब देखता है भाई लड़की को तो कानून प्रतिक्रिया में मजबूत हो रही है, उसको तो भैया वो तो कह रही है भैया मुझे महीने का खर्चा भी चाहिए, एलोमनी चाहिए। अब वो एलोमनी भी ये नहीं है कि 5-7 हजार रुपए है, वो 60-70 हजार से शुरू होती है तो लाखों तक जाती है। अब वो आदमी कहता है मैं नहीं कमा रहा 60 हजार रुपए, तुझे कहाँ से दे दूंगा। फिर उसके बाद कहती है भाई मेरे, वो कोर्ट में ऐसे ऐसे उसको केस में दबा देती है कि भाई मेरे पिताजी तो बहुत कमजोर थे, उन्होंने शादी में 50-60 लाख रुपए लगा दिया था, 1 करोड़ लगा दिया था, इन्होंने सोना इतना मांगा, ये मांगा, दो। अब वो लड़का कहता है मैं कहां से दूं। उसकी बहन भी जेल चली जाती है, बेचारे की माँ भी जेल चली जाती है, जिस माँ ने पाल पोस के बड़ा किया होता है उसको जेल में जाता कहां से देखे। एंड में वो फांसी स्वीकार करता है, या देश छोड़ता है या शहर छोड़ता है, कहीं घुस जाता है, उसको भी लापता। निकिता और ये जो घटना हुआ है मेरठ कांड, क्या नाम था उनका, ये मुस्कान, हाँ मुस्कान और निकिता जैसे लड़कियों के लिए क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहूंगा कि कोई जिस तरीके से कोई बाप अपनी बेटी किसी के घर में देता है ना, तो सोचता है कि मेरी बेटी को जैसे मैंने पाल पोस के बड़ा किया उधर भी उसको उसी तरीके का प्यार मिले, सुई ना चुभने पाए। तो वैसे ही जब कोई इंसान अपने परिवार में बहू लेकर के आता है, या कोई आदमी अपनी वाइफ के रूप में, धर्मपत्नी के रूप में किसी औरत को लेकर के आता है, तो उसकी अपेक्षा भी यही होती है ये मेरी भी इज्जत करे, मेरे माँ बाप की भी इज्जत करे, परिवार को परिवार समझे, आमदनी का जरिया ना समझे। क्या कहना चाहेंगे? पहले लड़के जो है लव मैरिज से डरते थे, फिर अरेंज मैरिज करना शुरू कर दिया, अब कह रहे हम शादी ही नहीं करना चाहते, क्या कहेंगे? मुस्कान छोटी है, मुस्कान कातिल भी है, वैसे कातिल है वैसे, झूठी नहीं है, कातिल है वो। और देखो 1-2 लड़की की वजह से अब आए दिन केस मिल रहा है आपको, एक केस नहीं मिल रहा आपको, हर 10 दिन में एक केस मिल रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का आत्महत्या कर रहा है, कोई मारा जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। इसमें सबसे बड़ा अपना जो कानून व्यवस्था है उसकी कमी है भारत देश में। कहीं ना कहीं महिलाएं भी सताई जाती थी और हैं भी, उस पे भी बोलिए मैम। जो सताई हुई महिलाई है ना, सुनो, वो कभी भी सामने नहीं आई आज तक। सामने कौन आई है? जिन्होंने फायदा उठाना चाहा है। रेयर केसेस जो महिलाओं पे जिस पे होता है अत्याचार, वो सामने आती है। मोस्टली केसेस जो घरेलू हिंसा के होते हैं ना, जो रिपोर्ट होते हैं वो फेक होते हैं, ये डाटा है, ठीक है। अभी देखो क्या कल्चर है, अभी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है ना सोसाइटी में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में या गांव में कुछ बचा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ बचा हुआ नहीं है। अब कहीं पे भी आप देखोगे, इवन आपको बड़े शहर से ज़्यादा कांड छोटे शहर में मिलेंगे आपको। तो ये सच्चाई है। इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी कमी है, क्योंकि यार दहेज के लिए तो इन्होंने कानून ला दिया कि दहेज लेना अपराध है कुछ, और एलोमनी पूरा खुला मानती। मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे, वो लड़का गरीब ही होगा, उसने एलोमनी के पैसे दिए और लड़की हंस रही थी। तो मतलब उसका धंधा है ना कि भाई तू तेरे को मैंने सजा भी करवा दी, तेरे से मैंने पैसे भी ले लिए, तेरे बच्चे भी ले जाऊंगे मैं, तू क्या कर सकता है। प्राइम एग्जाम्पल है अभी हार्दिक पांड्या का, ठीक है, उसकी बीबी सेटल, सबको सेटल, उसने फिर भी एलोमनी दी है। लेटेस्ट एग्जाम्पल एक और है, क्रिकेटर है युजवेंद्र चहल, उसकी बीबी भी सेटल है, वो भी सेटल है, फिर भी उसने एलोमनी दी है, ठीक है। अरे डॉक्टर है, डांसर है, कोरियोग्राफर है, सब कुछ है, ठीक है। बहुत से म्यूजिक में एल्बम में है भी वो, ठीक है, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ। और युजवेंद्र चहल जाने के बाद उसकी और ब्रांड वैल्यू बढ़ गई है जुड़ने के बाद। तो उससे आप ये सीख मिले ना यार कि अगर मैं कमा रही हूँ तो मैं ना लूँ एलोमनी, वो फिर भी ले रही है एलोमनी, फिर बंदा क्या करेगा। ठीक है, मानते हैं एलोमनी हमारे समाज के लिए खतरा है, दहेज भी हमारे समाज के लिए खतरा है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि मर्द सताए क्यों जा रहे हैं? मैंने बोला ना कानून व्यवस्था, कानून मर्दों के लिए कोई एक मुस्कान वाले कांड में कानून व्यवस्था कैसे? लड़का वेल सेटल था, लंदन में काम कर रहा था,
हैंडसम था, क्या चाहिए लड़की को? लड़की को क्या चाहिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ने बता पाया, तो मैं क्या बता पाऊंगा मैम। ठीक है, तो आज की लड़की मैम आजकल 10-10 रखना चाहती, सच्चाई है ये। आपको लगेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो रिसेंट ईयर्स में ना इंडिया में बहुत ज़्यादा बूस्ट हुए हैं, हाँ, बहुत ज़्यादा। इवन आपको जो अनमैरिड लड़कियां होंगी आपको रिलेशन में नहीं दिखेगी, मगर जो मैरिड लड़कियां होंगी वो आपको मैरिज के अलावा भी रिलेशन में दिख जाएगी। ऑफिस का कल्चर है आजकल, ऑफिस का कल्चर है ये वाला कि भाई बॉस के साथ होगा या अपने जूनियर के साथ होगा, मगर ये कल्चर बना हुआ है। बड़े शहर में छोटे शहर में कुछ ना कुछ है, आपको मिल जाएगा आपको। जो लोग डर रहे हैं, शादी करना नहीं चाह रहे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखो एक आधा केस से देखो, अब समझो आप, एक कहावत होती है कि नारियल, दामाद और बहू कैसा होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, अंदर किसी को नहीं पता। तो यार इससे आप पूरा शादी फिर तो इस समाज में गलत मैसेज है कि ये देखो ये मैसेज गलत है। 2-4 लोगों के कांड करने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप शादी करना बंद कर दो। देखो शादी करनी चाहिए, बंदे को परिवार बढ़ाना चाहिए थोड़ा। हर व्यक्ति पागल थोड़ा ना, बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं कुछ लोग। ठीक है भाई, बच्चे देखो अब बहुत से कंट्रीज है जो जहाँ पे शादी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। प्राइम एग्जाम्पल जापान है उसका। ठीक है, स्टेबल हो चुका है इस टाइम पे। आप देखोगे ना वहाँ बच्चे नहीं हो रहे, वहाँ बच्चे करने के लिए स्पेशल छुट्टियाँ दी जाती है कि आप छुट्टियाँ लो ताकि देश का जनसंख्या बढ़े। बेशक हमारे देश की जनसंख्या उस कंडीशन में नहीं है, मगर मैम लोग बाग अगर शादीशुदा रहता तो उनकी थोड़ी सी मानसिकता थोड़ी फॉर्म में रहती है। जो अनमैरिड और लोग होंगे ना, आपको वो केयरलेस ज़्यादा मिलेंगे। ये सच्चाई, ये भी सच्चाई है इसमें।